सभी में उपस्थित दिव्य ऊर्जा को मेरा आत्मा प्रणाम। आज हम इस क्षमा ध्यान में या फॉरगिवनेस मेडिटेशन में हमने जाने अनजाने जो भी कर्म किए हैं, चाहे छोटे हो या बड़े हो, उन सभी का प्रायश्चित करेंगे। कई बार हमें पता भी नहीं होता कि हम किस किस प्रकार से दूसरे जीवों को कष्ट देते हैं। आज का ये ध्यान उन्हीं सबसे क्षमा मांगने के लिए है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन मेरी कोशिश है कि ऐसा कोई कर्म ना छूट जाए जिसकी मैं क्षमा ना मांग सकूं। तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आराम से बैठ जाएं, आपकी आंखें कोमलता से बंद, कमर बिल्कुल सीधी। अपने हर विचारों से दूर सिर्फ अपने में ये प्रार्थना करने के लिए सिर्फ मेरे साथ रहें। मेरे साथ मन ही मन दोहराएं। हे मेरे इष्ट देव, मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे करुणा निदान, मैं आपकी ही संतान हूँ। आप ही अस्तित्व से मेरे पिता हैं। आप ही जन्म देने वाले हैं। आपने ही मुझे यहाँ सीखने के लिए भेजा है। मैं सीख रही हूँ। धीरे धीरे मेरी समझ बढ़ रही है। लेकिन हे प्रभु, अपनी नासमझी की वजह से मैं बहुत से ऐसे कर्म कर चुकी हूँ और आज भी लगातार कर रही हूँ, जिनके कारण मुझे कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा है, मैं जानने लगी हूँ। हे करुणा सिंधु, हे दया निदान, मैं नम्रतापूर्वक आपके आगे प्रार्थना करती हूँ। मैं आज अपने सभी गुनाहों के लिए आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि आज मेरे साथ जो भी हो रहा है या जो भी होगा, मेरे पास जो भी है या जो नहीं होगा, उन सब के लिए मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ। मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे इस जन्म के या पिछले जन्मों के कारण जो मैंने कर्म किए थे, उन्हीं की वजह से हो रहा है। कर्म करते टाइम हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन जब आज कर्म उदय में आते हैं तो हमें बहुत दुख झेलने पड़ते हैं। ये सब मेरे ही कर्मों की सज़ा है। आज मैं आपके सामने अपने इन सब कर्मों से मुक्ति पाने के लिए प्रायश्चित करना चाहती हूँ, और ये भी चाहती हूँ कि मैं आगे जिस भी जीव के बारे में बात करूँ या जिस भी जीव से क्षमा मांगूँ, मेरी ये क्षमा भावना की ऊर्जा, मेरे ये भाव उस जीव तक पहुँच जाएं और वो सभी मुझे क्षमा करें। मैं आज आपके सामने अपने हर गुनाह को स्वीकार करना चाहती हूँ। प्रभु, मुझे मेरे गुनाहों से मुक्ति दे दो। हे मेरे प्रभु, मुझे अपने गुनाहों से मुक्ति दे दो, मुझे क्षमा कर दो। मैं धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास कर रही हूँ। मेरा मार्गदर्शन करो। हे मेरे ईश्वर, आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। आप सब जानते हो, सब कुछ देख लेते हो। मैं दूसरों से तो अपने पाप छुपा सकती हूँ, पर आपसे कैसे छुपाऊं? आज मैं आपके सामने उन सभी कर्मों को काटने हेतु अपनी निंदा करना चाहती हूँ, खुल के अपनी आलोचना करना चाहती हूँ। मेरे पिछले सभी गुनाहों के लिए माफ़ी दो प्रभु। अपना प्रेम भाव से मैं खुद को आपके चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। हे प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले लो, अपने चरणों में जगह दे दो प्रभु। हे मेरे परम पिता परमात्मा, जब से इस ब्रह्मांड में मेरी यात्रा शुरू हुई है, तब से लेके आज तक
जाने अनजाने मैंने अपने मन से, वचन से, काया से, अपनी दुष्टता के कारण, राग के कारण, किसी से घृणा के कारण, खुशी में, शोक में, डर के कारण और अपने ऊंचे सपने आदि को वशीभूत होके अपने परिणामों को नकारात्मक करके जिस किसी का भी मन दुखाया है, दिल को दर्द पहुंचाया है, उन्हें तकलीफ पहुंचाई है, तो आज मैं अपने दिल से उन सभी से माफ़ी मांगती हूँ। वो सभी मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। और आज मैं सभी जीवों को क्षमा भी करती हूँ। मेरा किसी के साथ कोई बैर भाव नहीं है। मैं क्यों किसी को अपना शत्रु मानूं? टाइम के साथ साथ शत्रु मित्रता में और मित्र शत्रुता में बदल जाते हैं। हर जन्म में वही रिश्ते घूम फिर करके वही रिश्ते मिलते हैं। तो मैं सभी को अपना क्यों शत्रु बनाऊं? आज मैं सभी से क्षमा मांगती हूँ। आप सभी दिव्य ऊर्जाएं मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। आपसे मेरा किसी भी तरह का कोई बैर भाव नहीं है। सारे बैर आज मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अपने मन से सारे भावनाओं को, सारी गलत दुर्विचारों को मैं यहीं पे खाली करती हूँ। हे मेरे ईश्वर, सही और गलत का ध्यान ना रखते हुए मैंने पैसों के लिए कई लोगों को धोखा दिया है। उनकी आंखों में धूल झोंकी है। पैसों के लिए दूसरों पे गुस्सा किया है, मायाचारी की है, छल कपट किया है और भी न जाने क्या क्या किया है। हे मेरे ईश्वर, उन सब के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। मेरे इन गुनाहों के लिए सब मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। हे मेरे परमात्मा, ज़रा ज़रा सी बात पर मैंने गुस्सा किया, मेरा शरीर कांपने लगा, आंखें लाल हो गई, सामने वाला व्यक्ति न जाने कब मेरा शत्रु बन गया। हे प्रभु, मैंने अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, पाप कर्म का बंधन किया है, अपनी ऊर्जा का नाश किया है। खुद ने ही मेरे लिए जान न जाने कितने दुश्मन तैयार किए हैं और फिर भी गुस्सा करना कम नहीं किया। हर बार सोचती हूँ अब नहीं करूँगी, फिर भी गुस्सा किया। हे मेरे ईश्वर, मुझे शांत रहने की ताकत दो, मुझे शांत रहने की ताकत दो प्रभु, मुझे शांत रहने की ताकत दो। हे मेरे करुणा निदान, मैंने अभिमान किया, घमंड किया, मैंने अपने नाम के लिए, शान के लिए लाखों रुपए पानी में बहा दिए, पर अपने गरीब पड़ोसी को या जिसके पास खाने को कुछ नहीं है, उसे कभी भी दो शब्द प्यार से नहीं बोले। उसे हमेशा दुत्कारा, नीचा दिखाया, उसके दुख को कभी नहीं समझा, कभी किसी जीव को जीव ही नहीं समझा, सिर्फ अपने ही घमंड में रही। हे प्रभु, मुझे मेरे इस गुनाह के लिए क्षमा करो और अपने घमंड को तोड़ने की ताकत दो प्रभु, अपने घमंड को तोड़ने की ताकत दो। मैंने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मायाचारी भी करी। चेहरा एक था, पर हर दिन नया मुखौटा बदल देती हूँ। घर में कुछ, बाहर कुछ, ऑफिस में कुछ, अपने फ्रेंड्स के सामने कुछ, सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध किया, सबको खूब धोखा दिया। इन सब में मैंने किसी और का नहीं, खुद का ही तो नुकसान किया। गिरगिट के जैसे रंग बदलने की प्रवृत्ति ने मुझे कब इंसान से जानवर बना दिया, मुझे पता भी नहीं चला। हे प्रभु, मुझे जानवर से इंसान बनने की शक्ति दो। मैं ऐसा बन सकूं कि मुझे रोज नया मुखौटा न लगाना पड़े प्रभु। मुझे ऐसी शक्ति दो, मुझे ऐसा इंसान बनने की प्रेरणा दो।
हे मेरे ईश्वर, लालच की प्रवृत्ति ने मेरे हृदय को ऐसा अपने वश में किया कि एक के बाद एक चीज का लालच बढ़ता ही गया, और इस वजह से मेरे मन में गुस्सा, मायाचारी, मान, झूठ, इस तरह की भावनाओं ने अपना घर बना लिया। हे परमात्मा, इतनी ऊर्जा दो कि मैं इस झूठे घर को तोड़ सकूं। हे प्रभु, जागते हुए तो पाप किए ही किए, सोते समय भी मैंने पाप किए हैं। सपनों में हिंसा की है, झूठ बोला है, चोरी की है, अपना शील भंग किया है, और कभी प्रायश्चित भी नहीं किया। हे परमात्मा, मैंने अपना घर बनाया या फिर अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को काटा, केचुआ, चींटी, मक्खी ऐसे छोटे जीवों को सताया, या पंचेंद्रिय जीव जैसे गाय, कुत्ते या घोड़े को मारा। अगर मैंने इन्हें मारा हो, सताया हो या उन्हें पीड़ा दी हो, तो हे मेरे प्रभु, मेरे अपराधों को क्षमा करो। वो सब जीव भी मुझे क्षमा करो। मैं समझ गई हूँ कि सब जीव मेरी ही तरह हैं। उन्हें भी उतना ही दुख होता होगा जितना मुझे होता है। सब में एक जैसा जीव है, एक जैसी आत्मा है। हम सब एक ही ऊर्जा के तो हिस्से हैं। फिर भी ये मैं समझ ना सकी, और मैं उनको दुख देती रही, सताती रही। हे प्रभु, मेरे इन गुनाहों को क्षमा दो प्रभु, क्षमा दो। हे प्रभु, मैंने जाने अनजाने पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक जीवों की विराधना की हो, उन्हें संताप पहुंचाया हो या फिर पहुंचाने वाले की प्रशंसा की हो, तो हे भगवान, मुझे क्षमा करो। मैं हर पल, हर कदम कदम पे मन से, वचन से या काया से मैंने जो भी पाप किए हैं या किसी से करवाए हो या फिर करने वालों को अच्छा कहा हो, तो प्रभु मुझे क्षमा करो। यदि मैंने कोई नियम लिया हो और उसमें भी दोष लगाया हो, तो हे प्रभु, इस पाप के लिए भी मुझे क्षमा करो। हे प्रभु, मैंने हिंसा, झूठ, चोरी करने में और ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को बिना मतलब संचय करने में आनंद मनाया हो, तो हे प्रभु मुझे क्षमा करो। क्योंकि हो सकता है उन चीज़ों की ज़रूरत किसी और को मुझसे ज़्यादा हो। जितनी ज़रूरत नहीं, उससे अधिक भोजन लेके उसे व्यर्थ किया हो, तो मैं अपने ऐसे पापों का पश्चाताप करना चाहती हूँ प्रभु। अपनी वाणी पे संयम ना करके लोगों की निंदा की हो, किसी और से किसी और की बुराई की हो, तो हे ईश्वर, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं अपनी वाणी पे संयम रख सकूं, अपनी वाणी पे संयम रख सकूं प्रभु। हे प्रभु, मैंने किसी जीव को मारकर उसका मांस खाया हो, शराब का सेवन किया हो, शिकार खेला हो या ऐसा सब करने वालों को अच्छा कहा हो, पर स्त्री या पर पुरुष का सेवन किया हो, तो मैंने अपने ऐसे सभी पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ प्रभु। हे प्रभु, मुझे क्षमा करो और इतनी शक्ति दो कि मैं कम से कम इन गलत कार्यों के लिए त्याग ले सकूं, इनका हमेशा के लिए त्याग कर सकूं। हे प्रभु, रोज के नित्य कर्म में, भोजन बनाने में, कपड़े धोने में, झाड़ू लगाने में, अपने व्यापार करने में, धन कमाने में, सोने में, चलने में, पांचों इंद्रियों के वशियों को इच्छा पूर्ति में, जाने अनजाने मैंने जो भी पाप किए हैं, उन सभी के लिए हे प्रभु मुझे क्षमा करो। मैं अपनी हर गलती, हर पाप की आपसे और सभी जीवों से क्षमा मांगती हूँ।
ये सब नित्य क्रियाएं हैं, करनी पड़ती हैं, पर फिर भी जीव हिंसा तो हुई है ना, उन्हें कष्ट तो पहुंचाया है ना। हे प्रभु, मुझे इतना विवेक दो कि मैं अपनी नित्य क्रिया करने में ध्यान रख सकूं, उन जीवों को न मार सकूं। हे प्रभु, ये सभी जीव मुझे क्षमा करें और आप भी क्षमा करो प्रभु। मैंने किसी धर्मात्मा की निंदा की हो, बुरे वचन कहे हो, प्रभु भक्ति में आलस किया हो, तो हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं कभी भी इन सब की निंदा ना कर सकूं, बल्कि खुद को प्रभु भक्ति में लीन कर लूं। हे परमपिता परमात्मा, हे पतित पावन, हे करुणा सिंधु, मेरा आपसे निवेदन है कि मैं हमेशा अपने नियमों का पालन कर सकूं। मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपने हाथों से दान कर सकूं। मेरे मन में हमेशा सबके लिए करुणा के भाव हो, मन में किसी के लिए बैर नहीं हो। सबको क्षमा करने की ताकत दो प्रभु, और इतना सामर्थ्य दो कि मैं अपनी गलती को स्वीकार करके सबसे क्षमा मांग सकूं, क्योंकि क्षमा करना और क्षमा मांगना बहुत मुश्किल है, पर ये नामुमकिन नहीं है। हे मेरे ईश्वर, अपने लक्ष्य को पाने के लिए मुझे कभी झूठ का, कभी चोरी का या हिंसा का सहारा न लेना पड़े। मैं हर परिस्थिति में अपने मन, वचन और काया पे कंट्रोल कर सकूं। सबके लिए मन में दया और करुणा के भाव रख सकूं। मुझे इतना समर्थ बना दो प्रभु कि मैं जिसको भी मेरी जरूरत हो, मैं उनकी सेवा कर सकूं, उनकी मदद कर सकूं, भूखे को भोजन करा सकूं। हे प्रभु, इस ब्रह्मांड के, इस पृथ्वी की भलाई के लिए अपना कदम उठा सकूं। सबसे क्षमा और सबको क्षमा, इस वाक्य का हमेशा पालन कर सकूं। मेरा हृदय हमेशा आपके चरणों में रहे और मैं अपने जीवन को सार्थक बना सकूं। हे मेरे परमपिता, मुझे ज्ञान और समझ दो। जब भी गलती करूं, मेरी अंतरात्मा जाग जाए और आप मेरा मार्गदर्शन करते रहो। मुझे इतना साहस दो, इतनी सकारात्मक ऊर्जा दो कि मैं अपने जीवन के परम लक्ष्य को पा सकूं। मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो प्रभु, मुझे ले चलो। बस यही चाहती हूँ कि आप हर पल मेरे साथ रहो, मुझे सचेत करते रहो। बस आपसे यही प्रार्थना है। दोष रहित भगवान जी दोषों से है दूर, दोष रहित मैं भी बन सकूं, सुख पाऊं भरपूर। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आए हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।